बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोप कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र के शहर शर्म उल शेख गए थे, जहां से वो लंदन रवाना हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की, जिसमें मुल्क के सियासी और दीगर मामलात पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, ताहम तबीयत नासाज होने पर वो वापस घर रवाना हो गए थे। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से तलबा की तालीम भी मुतासिर होने लगी। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के पेश नज़र आज और कल फैसलाबाद में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया गया है। लॉन्ग मार्च के रूट पर स्कूलों को भी 11 बजे छुट्टी करने की हदायत कर दी गई है। इससे पहले एहतजाज के बायस 3 दिन तक रावलपिंडी के तालीमी इदारे बंद किए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात और मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हो गई। सवात मालम जब्बा के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गजर समेत बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई, जिससे सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। ताहम अब भी ज़िला गजर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंजा बाबूसर टाप नांगा पर्वत के पहाड़ों पर रात से बर्फबारी जारी है। ज़िला दियामीर के शहर चिलास में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश जारी है। इस्तांबुल तुर्किया में गुज़श्ता रोज होने वाले बम धमाके के मुल्जिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्तांबुल पुलिस इस्तेकाल एवेन्यू में होने वाले बम धमाके के मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस्तांबुल में होने वाले बम धमाके में 6 अफराद जाम बाग और 81 जख्मी हुए थे। धमाके के वक्त सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तुर्क वजीर दाखिला का कहना है कि मुल्जिम ने इस्तांबुल की इस्तेकाल स्ट्रीट पर बम निफ्स किया था। धमाके की सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि जाए वुकिया पर सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी और धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई, जिससे कुचले जाने के बायस भी लोगों की बड़ी तादाद जख्मी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहर में सड़कों की बंदिश पर आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस उमर फारूक ने पीटीआई के धरने के बायस सड़कों की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी शबीर खटक अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार ताजरों ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अप्रैल में हुकूमत की तब्दीली के बाद से अब तक एहतजाज किए जा रहे हैं। आज़ादी मार्च धरने के ऐलान और कायदीन की हदायत पर सड़कें बंद कर दी गई। शहरियों और ताजरों को मुश्किलात का सामना है, इससे बुनियादी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत को सड़कें खसूसन मोटरवे पर ट्रैफिक रवानगी बरकरार रखने की हदायत की जाए, जबकि पीटीआई को पाबंद किया जाए कि धरने और जलसे का इनेकाद इस्लामाबाद से बाहर करें। दौरान समाअत अदालत ने कहा, पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और ही हालात हैं। अच्छी सी एंटी राइड फोर्स क्यों नहीं बनाते? कंटेनर क्यों लगाते हैं? कंटेनर लगाने के बजाय कोई और तरीका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस उमर फारूक ने दरखास्त पर समाअत के बाद आईजी इस्लामाबाद से 17 नवंबर तक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि जल्द रूस से तेल की खरीदारी मुमकिन हो जाएगी। अमेरिका से कह दिया कि वो हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकते। दुबई में मुस्लिम लीग नून के वर्कर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माह दौरे अमेरिका के दौरान मेरी अमेरिकी स्टेट डेवलपमेंट के हकाम से मुलाकात हुई, जिसमें रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर बातचीत हुई। हमने अमेरिकी हकाम से कह दिया कि आप हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारा हमसाया मुमालिक भारत भी रूस से तेल की खरीदारी कर रहा है। वजीर खजाना ने बताया कि मुलाकात में तय हुआ है कि हम रूस से आयल खरीद सकते हैं। अमेरिकी हकाम ने कहा कि वो G7 का एक प्लेटफॉर्म बनाने लगे हैं। ये प्लेटफॉर्म रूस से तेल खरीदने के नर्ख का तयन करेगा। इससे ऊपर कीमत पर रूस से आयल कोई ना खरीदे। वजीर खजाना का मजीद कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि इंडिया के साथ जो रूस की शराइत हैं, इन्हीं शराइत या इस जैसी करीबी शराइत पर रूस के साथ तेल की खरीदारी
जारी की जाए। इस ज़मन में आइंदा कुछ माह में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हक में हुकूमत अहम कदम उठाएगी।